ये लाइक हो गई, लाइक हो गया इसमें बेस कर। हाँ तो मैंने बात कर यही करता कभी यार चल वो नहीं होता। वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित संघ के क्रमिक विकास के आप मन अभी तक 3 भाग देखे हो। आज चौथा भाग भी एस के छत्तीसगढ़ के पेज में हम सब के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह श्रीमान चंद्रशेखर जी वर्मा संघ के 1991 से लेकर 2020 के विकास यात्रा के विषय में रखी। आप मुख्यतः कबीरधाम जिला के ग्राम कुसुमघटा ग्राम में रिथाओ। आपके मुख्य काम कृषि हवै। उन्हीं करत का काम रख दे। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ऐसा ऐसे करना। पीछे आते ना, पीछे आते कैमरा। हाँ वही में दबा देना। अभी अपन प्रांत के हाँ जम्मू सुनैया संगवारी मल्ला सबो स्वयंसेवक और कार्यकर्ता भाई मल्ला राम राम। अभी तक अपन मन संघ के विकास क्रम के संबंध में बारी बारी से सुने के अवसर हमला मिले। उन्नीस सौ 91 के बाद आज 2000 तक के संघ के दिन कार्य रचना है, कार्य है ओकर संबंध में मैं आप मन के संबंध में समक्ष में बताए की कोशिश करी हूँ। जिसे एक बात हमारा सबले जानकारी हवे कि 1989 के जिन वर्ष है वो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी वर्ष रही से। शताब्दी वर्ष में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुई। गांव-गांव में भी संपर्क करे बर सब कार्यकर्ता मन गीन। नागपुर के स्तर में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन समापन में रखे गेरी से, जिनमें पूरा देश भर के जते पूर्व और वर्तमान प्रचारक हैं उनकर मन के एकत्रीकरण और मार्गदर्शन वहाँ सेवा कार्य के विस्तार के संकल्प के साथ डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन हुईस। पूरा देश भर में 90 के दशक के बाद सेवा कार्य के शुरुआत होना चाहिए। एकले न्यास के गठन के काम शुरुआत हो गए।
साथ ही साथ एक बात हमन और जानथन कि 90 के दशक के शुरुआत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना क्रम के साथ हुई। नया आर्थिक और औद्योगिक नीति जिला हम वैश्वीकरण के नाम से जानथन, ये भारत में भी सब प्रारंभ हो गए, जेकर से देश में और दुनिया में एक नया भोगवादी संस्कृति के जन्म हुई, जेकर से भारतीय समाज के जीवन है, जीवन क्रम है, व्यवहार है, वो हिंदुत्व के आधार में अनपेक्षित हो गए, परिवर्तन आ गए। वसुधैव कुटुंबकम हमन के थन, पूरा संपूर्ण पृथ्वी समाज विश्व हमार परिवार है, परंतु ये वैश्वीकरण के नाम से परिवार बाजार बन गए। परिवार में प्रेम की आवश्यकता होते, बाजार में सौदा होते। वही टाइम में मंडल कमीशन के रिपोर्ट कार्य रूप में स्वीकार करे गई, जेकर से हिंदू समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से ओकर प्रभाव पड़ गए। यही समय रही जब संघ के स्वयंसेवक मन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरा देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भिड़ गए। श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण होना चाहिए और वहाँ जिन भावरी ढांचा है वो ढांचा के समापन होना चाहिए, समाप्ति होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के पूरा देश भर में एक जन जागरण के कार्यक्रम के शुरुआत हो गए। पिछले समय अपन सुने हैं पूरा 90 में ही कार सेवा के आयोजन, ओकर पहले रामशिला पूजन के कार्यक्रम पूरा देश भर में गांव-गांव में रामशिला पूजे करेगी। राम मंदिर के निर्माण के खातिर गांव-गांव घर-घर तक से एक एक व्यक्ति कर से और कुछ नगद राशि भी एकत्र करे गई। ऐसे ही हिंदू समाज में आत्मशक्ति के वृद्धि हुई। ठीक यही समय सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, सोवियत संघ टूट गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एक बड़ी घटना अपन ला देखे मिलिस। सोवियत संघ में विरोध में हो या समर्थन में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात है कि यही टाइम में, यही परिवर्तन के कारण दुनिया के वैश्विक शक्ति, दुनिया की शक्ति संतुलन प्रभावित हो गए, जेकर परिणाम भारत में भी दिखाई देते। देश काल के आवश्यकता के अनुसार स्वयं के मूल तत्व, मूल विचार न खोते हुए, बिना खोए, और कुछ परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति के विशेषता रहे।
संघ अपन जन्म काल से ये बात थे कि संघ के शक्ति सांस्कृतिक मूल्य के आधार में ही विकसित हो सकते। यही बात ध्यान में रख के संघ में भी कुछ आवश्यक परिवर्तन और समय समय में कुछ नया शुरुआत करे गए हैं। भारतीय जीवन पद्धति इस शताब्दी के सबसे बड़ा वैश्वीकरण के रूप में सामने आ गए, जेखर से देसी उद्योग, देसी उत्पाद के अस्तित्व के साथ भारतीय सभ्यता, देश के सभ्यता के भी कुछ संकट खड़ा होते हुए दिखाई देते। भारत के जिन जीवन पद्धति है, त्याग, प्रेम, सरलता, साधना आधारित हवे, भोगवादी भौतिक सभ्यता में परिवर्तित करे में जिन वैश्वीकरण के जिन नीति है, हर कोई कसर नहीं छोड़ीस। यही बात ला सब ला समझ के जीवन मूल्य के रक्षा करे खातिर उद्भट विद्वान माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्वदेशी जागरण मंच के स्थापना सन 1992 में करीन हो गए। स्वदेशी जागरण मंच समाज में आर्थिक नीति स्वदेशी विचार के आधार पे होना चाहिए, जेकर से समाज में एक चेतना जागृत होए। स्वदेशी एक स्वदेशी वस्तु तक सीमित रहने वाला आंदोलन नहीं, ये हमारे विचार, व्यवहार और आत्मा में स्वदेशी के भाव के जागरण होना चाहिए। स्वदेशी विचार से ही वैश्वीकरण के जिन राक्षसी आक्रमण है एक रक्षा हो सकत है। यही बात ला ध्यान में रख के एक बात और ध्यान में आते कि वैश्वीकरण या बाजारीकरण के कारण हमार परिवार भी प्रभावित होते। परिवार जिन संस्था है ये हमारे भारतीय समाज के दृढ़ अंग है, ये रीढ़ के हड्डी है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण हमार पारिवारिक व्यवस्था कमजोर होए लगी। संग ये बात ला भली भांति समझ गए कि हमार कुटुंब ठीक होई, परिवार ठीक होई तो सब ठीक हो सकत है। ये बात ला ध्यान में रख के संघ एक कुटुंब प्रबोधन के काम ला अखिल भारतीय रूप दीस। घर घर में अपन परिवार के साथ बैठना, चर्चा करना, परिवार में साथ साथ संगत पंगत, ये विषय हमारे परिवार के अंदर आना चाहिए। एक साथ साथ एक बात और ध्यान में आते, जिन वामपंथी नेतृत्व है हिंदू समाज के विभाजन करे खातिर वैचारिक आक्रमण के सब प्रकार से प्रयास
जिनमें मुस्लिम अलगाववादी, धर्मांतरण के अगुआ चर्च समुदाय के भी सक्रिय सहयोग अपन ध्यान में आते कि ये भारतीय परिवार कमज़ोर होना चाहिए। संघ परिस्थिति के गंभीरता ला समझ के हिंदू समाज के व्यवस्था ला तत्काल ठीक करे खातिर महाराष्ट्र में 1985-86 में एक सामाजिक समरसता मंच के शुरुआत हो रही से ओखर एक अच्छा अनुभव संघ के पास रही से। संघ के ताना बाना सामाजिक समरसता भी भेदभाव समाप्त होना चाहिए। कोई भी प्रकार से भेदभाव समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। ये मंच के गठन भी और संघ बिना देरी करे श्री गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष में ये सामाजिक समरसता मंच के गठन, सामाजिक समरसता के भाव जगाए खातिर एक शुरुआत कर दी। एक बात हमारा आओ देखथन कि ऐसे कुछ संगठन जैसे संस्कृत भारती, एकर भी स्थापना जन संस्कृत है हमार सबो भारतीय भाषा के जननी है। देश के प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान गौरव ग्रंथ ये संस्कृत भाषा में ही हवे। अपार और श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान तक पहुँचे वरन संस्कृत भाषा आवश्यक है। इस संस्कृत भाषा के प्रति सबके प्रेम बढ़े, सहज सरल और समाज के बोधगम्य बने, ये जन भाषा हो जाए। ये दृष्टि से भी संघ एक विचार करके और संस्कृत के क्षेत्र में और जन जागरण लाए खातिर एक संस्कृत भारती नाम के एक संगठन के शुरुआत करी। साथ ही साथ 1992 में जैसे हरिद्वार में शैक्षिक महासंघ के शुरुआत हो गए। ये शैक्षिक महासंघ शिक्षा के लिए शिक्षक है, जरूरी है, परंतु शिक्षक मन के और उन्नति खातिर एक शिक्षक संगठन की आवश्यकता रही। ये बात का ध्यान में रख के एक शिक्षक संघ शैक्षिक महासंघ के शुरुआत। एकर साथ साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद 1992 में लखनऊ में एकर शुरुआत हो गए। जब एक भारत के पूर्व सैनिक है जिनमें देशभक्ति है, जिनमें अनेक प्रकार के देश से संबंधित समस्या के निदान करे खातिर अनुभव है, ऐसे पूर्व सैनिक मन के बीच में कोई संगठन होना चाहिए। आपस में इधर कोई देश कार्य में सहयोग मिलना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी और गठन 1992 में लखनऊ में हो गए। इसी प्रकार से 1992 में ही न्यायिक क्षेत्र में अधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायविद के मध्य में भी विधि से संबंधित
विषय लेके विचार करने वाला और समय में कानूनी लड़ाई लड़ने वाला, देश के हित में ऐसे संगठन होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के अधिवक्ता परिषद नाम के संगठन 1992 में अब खड़ा हो गए। साथ ही साथ विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र में 29 अक्टूबर 1991 नागपुर में स्थापना हो गए। भारत के स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है, इसे मानना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी दृष्टि और स्वदेशी विचार स्थापित करना एक उद्देश्य है। प्राचीन और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान, प्रकृति और मानव के मूल्य के साथ सामंजस्य बिठाने वाला ये संगठन है। ये विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति मन ला जोड़े खातिर इस संस्था के और शुरुआत हुए है। ऐसे ही एक सक्षम नाम के एक संगठन जिला हमन पहली अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ के नाम से ला पहली जानत रहन। 1997 में एकर शुरुआत हो रही से। बाद में 20 जून 2008 के नागपुर में एक सक्षम नाम से इस संगठन के नाम दिए गए। भगवान बुद्ध के आत्मदीपोभव सिद्धांत अर्थात अपन ला स्वयं तैयार करना है। यही बात ला ध्यान में रख के ये विकलांगता के क्षेत्र में व्यक्ति ला अवसर मिलना चाहिए। योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के विकास करे के अवसर मिले। वो व्यक्ति स्वावलंबी बन के भी देश के काम में अपन योगदान और दे सकत है। ये भाव ओखर अंदर आना चाहिए और कोई भी प्रकार के विकलांगता के कारण हीनता के भाव नहीं आना चाहिए। ये बात ला ही ध्यान में रख के इस सक्षम के निर्माण और करे गए हैं। ऐसे ही लघु उद्योग भारती ये 26 मई 1949 के 94 के नागपुर में लघु उद्योग भारती के गठन अनंतराव जी भिड़े के उपस्थिति में हो गए। राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमी, देश के विकास के खातिर लघु उद्योग के उचित आधार एमें उद्योगपति, उद्योगशील, स्वामी, श्रमिक, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक, इधर तीनों के बीच, चारों के बीच में आपस में पारिवारिक संबंध होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के आने वाला वैश्वीकरण के जिन उत्तर है ये हम बाजारीकरण से विश्वला बाजारीकरण न बना के परिवार भाव से हम कैसे जोड़ सकत हन। ए दृष्टि से गांव-गांव में भी एक लघु उद्योग बढ़ना चाहिए और जे उद्यमी हैं उनमें उत्साहवर्धन होना चाहिए। बात ला ध्यान में रख के उद्योग जगत में काम, लघु उद्योग जगत में काम की शुरुआत हो गई। संघ के ही प्रेरणा से क्रीड़ा भारती 3 दिसंबर 1992 पूना के पूना महानगर में एकर शुरुआत करेगी। खेल संस्कृति के विकास होना चाहिए।
खेल संगठन में समन्वय होना चाहिए और भारतीय खेल के साथ साथ सूर्य नमस्कार, योगासन, भारतीय व्यायाम पद्धति ला भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ साथ खिलाड़ी मन में राष्ट्रीय चेतना के भी जागरण होना चाहिए। क्रीड़ा भारती के लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होना चाहिए, ओकर चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए और देश के विकास में सहभागी बनना चाहिए। आज के भौतिक युग में भी युवक युवती राष्ट्र से विमुख ना होए, ये सब बात ला ध्यान में रख के ये क्रीड़ा भारती नाम के एक संगठन के शुरुआत हो गए। ऐसे एक बात अपन जानथन कि 6 दिसंबर 1992 के पूरा देश भर से कार्य सेवक मन के आह्वान हो रही से पूरा सब अयोध्या पहुँचे रही हैं। और ये परतंत्रता के जिन कलंक है ये दूर होना चाहिए, बाबरी ढांचा हटना चाहिए। पूरा समाज सरकार के चरित्र से बौखलाए रहीस, समाज के मन में एक भावना रहीस कि देश राम के और राम के देश में यदि राम के मंदिर नहीं बनी, राम के सम्मान के रक्षा राम के भक्त मन नहीं कर पाए तो दूसरा कैसे करही। यही बात ला संकल्प लेके पूरा जिन राम भक्त हिंदू समाज है सब इकट्ठा होके एक बाबरी ढांचा के ध्वंस करके रामलला ला फिर से वहीं 6 दिसंबर के ही वहाँ विराजमान कर दिन। अब 10 दिसंबर की जिन सरकार है, तत्कालीन सरकार संघ के ऊपर तीसरा प्रतिबंध लगा दी और प्रतिबंध के आरोप बौखला गए कि हमार अतेक केंद्र में सरकार है, ओकर बाद भी पूरा स्वयं सेवक पूरा सब संगठन समाज जोड़ के ये बाबरी ढांचा के ध्वंस हो गए। निश्चित रूप से प्रतिबंध करे के लायक है, ये संगठन चलाए के लायक नहीं, ये बात ध्यान में रख के प्रतिबंध लगिस। लेकिन सरकार के पास आरोप सिद्ध करे के कोई उपाय नहीं रही से और यही आरोप में 4 राज्य के भी सरकार केवल ढांचा ढाए के आरोप में 4 राज्य के सरकार ला भी बर्खास्त कर दिए गए रहे। सरकार अपन आरोप ला संघ के सिद्ध नहीं कर पाई और 4 जून के संघ ला प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए। संपूर्ण देश में हिंदू चेतना दिवस के आयोजन और करे गई। ओकर बाद संघ अपन नियमित काम में, सहज काम में, व्यक्ति निर्माण के जिन काम हैं वो काम के साथ संघ लग गए। परम पूजनीय बाला साहब जी देवरस 10 मार्च 1994 के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैयाला सरसंघ चालक के दायित्व सौंप दिस। परम पूजनीय बाला साहब जी देवरस समाज के सामने एक नया प्रेरणा देने वाला विषय रखिस, जैसे संघ के भी व्यवस्था में सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी है अपन मृत्यु के बाद जिन पत्र लिखे सुखर बाद श्री गुरु जी ला सरसंघ चालक बनाए गए से
श्री गुरु जी के देहावसान के बाद परम पूजनीय बाला साहब जी देवरस सरसंघ चालक बनाए गए से, परंतु बाला साहब जी देवरस एक नया दिशा समाज के सामने, समाज संगठन के सामने रखीस। ये जिन संघ के सरसंघ चालक के जिन दायित्व है, ये संघ काम ला बढ़ाए खातिर है, देश ला नया दिशा दे खातिर है, और उमें शक्ति से सामर्थ्य और स्वस्थ होना चाहिए। ये केवल पद व्यक्ति के शोभा के लिए नहीं होना चाहिए। घर से थी अपन जीते जी परम सरसंघ चालक के दायित्व छोड़ दिस। दूसरा बात बाला साहब जी देवरस जिन सबके सामने रखीस कि रेशम बाग ला अपन ला शमशान घाट नहीं बनाना है। तो परम पूजनीय डॉक्टर जी और श्री गुरु जी के बाद कोई तीसरा व्यक्ति के रेशम बाग में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। तो मोर दिन अंतिम संस्कार है वो सामान्य शमशान घाट में, जहाँ सामान्य नागरिक के अंतिम संस्कार होते, वहाँ सरलतम ढंग से होना चाहिए। एक और साथ साथ एक नया बात भी आओ सबके सामने, संघ के सामने रखीस कि जब कभी भी कोई कार्यक्रम होते तो मैं हमारे श्री गुरु जी और डॉक्टर साहब के साथ, जिसे हम भारत माता के चित्र के साथ हम चित्र लगाथन, तो दो सरसंघ चालक के बाद तीसरा कोई सरसंघ चालक के चित्र स्वाभाविक रूप से और नहीं लगाना है। एक नया दिशा, प्रेरणा, जीते जी संगठन के लिए समर्पण। इतना बड़े संगठन, विश्वव्यापी संगठन के प्रमुख के जिन दायित्व है वो सहज भाव से छोड़ देना, एक स्वयं सेवकत्व के अभिव्यक्ति, एक नया प्रेरणा, एक आदर्श प्रस्तुत करे। एक हर साथ साथ माननीय रज्जू भैया देश भर में प्रवास तो सहज में करते रही नहीं। 10 मार्च 2000 के परम माननीय सुदर्शन जी, कुशी सुदर्शन जी ला परम पूजनीय सरसंघ चालक के दायित्व और सौंपीस। ऐसे पंचम सरसंघ चालक हमर रज्जू भैया बने, सुदर्शन जी बनीस। और सुदर्शन जी के उपस्थिति में ही प्रेरणा से अनेक काम और संघ के सामने आईस। जैसे जते गतिविधि है, गतिविधि माने समाज में गौ सेवा होना चाहिए, गौ भक्ति बढ़ना चाहिए। ऐसे गौ सेवा के क्षेत्र, गौ के कारण ही जैविक खेती हो सकत है, प्राकृतिक खेती हो सकत है। एक प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती से देश मुक्त होना चाहिए। ये बात के चिंता परम पूजनीय सुदर्शन जी करे। समाज के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के बैठक गांव-गांव में होना चाहिए। ए दृष्टि से सद्भाव की योजना हुई। ग्राम विकास प्रमुख, एक समग्र ग्राम विकास, एक गतिविधि के शुरुआत परम पूजनीय सुदर्शन जी के ही आग्रह से और संघ में शुरू हुई। ऐसे ही सन 2000 में
संघ ल 75 साल पूर्ण होवत रही से। तो 75वें वर्ष में पूरा देश भर में राष्ट्र जागरण अभियान पूरा देश भर में हो गए। गांव गांव तक कार्यकर्ता की संघ के संबंध में छोटे छोटे जिन भ्रांति है, ये भ्रांति ला दूर करे खातिर कार्यकर्ता पहुंचे। संघ के संबंध में जानकारी के अभाव रही, संघ का करते एकर संबंध में भी जानकारी दे खातिर और कार्यकर्ता राष्ट्र जागरण ये देश का है, संस्कृति का है, हमन ला का करना है, ये सब दृष्टि से ये राष्ट्र जागरण अभियान जिनमें 4,25,000 गांव तक के कार्यकर्ता संपर्क में गए, संपर्क हुई। ऐसे ही सन 2006 में श्री गुरु जी जन्म शताब्दी वर्ष देश भर में एक विषय तय करेगी, इसके विशाल हिंदू सम्मेलन होना चाहिए। हर विकास खंड में हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव के बैठक जिनमें सब प्रकार के जाति बिरादरी, जिन समाज के प्रमुख अंग हैं, कोई भी इसे जाति बिरादरी के व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हर जाति बिरादरी के व्यक्ति ला एक साथ एक मंच में लाना है। जिन कभी कल्पना नहीं कर रही से ऐसे ऐसे व्यक्ति ये सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता की बैठक में, ये सम्मेलन में आइन। जिन हाँ अपना आपला अस्पृश्य समझत रही से, समाज भी जिन अस्पृश्य मानत रही से, अछूत मानत रही है, ऐसे जाति बिरादरी के प्रमुख ला संघ के प्रयास से एक मंच में ला के बिठाए गई। ओमें जिन अपन आपला बड़े समझते, ऐसे सब प्रकार के बड़े से बड़े जाति, छोटे से छोटे जाति, सब मिलके सब एक हैं, ए भाव ला व्यक्त करे खातिर एक सामाजिक सद्भाव के बैठक होइस। ओकर अद्भुत उदाहरण देश में प्रस्तुत होइस। सब समाज वाले भी एक आग्रह करें कि ये बैठक बार बार होना चाहिए, ये काम संघ ही कर सका थे। ये बात ला ध्यान में रख के आग्रह करेगी। ऐसे ही हिंदू सम्मेलन के साथ साथ कुछ गोष्ठी के भी, जैसे प्रबुद्ध नागरिक रहीन हैं, इखर मन के भी गोष्ठी, इखर मन से संपर्क के भी कार्यक्रम और आगे होइस। कार्य के विस्तार होना चाहिए, संघ के लक्ष्य होना चाहिए और स्वयंसेवक मन के स्वयंसेवकत्व के प्रगटीकरण भी और होना चाहिए। ये बात के भी आग्रह के साथ इस श्री गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष में अपन काम के जिन विस्तार है, संघ के विचार विश्वव्यापी होना चाहिए। विश्व भर में संघ के विचार के प्रभाव और प्रचार होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के और उखर विचार करेंगे। एकर साथ साथ मार्च 21 मार्च 2009 के माननीय सुदर्शन जी, जिन्हें वो 6वां सरसंघ चालक के दायित्व, प्रमुख ज्येष्ठ श्रेष्ठ जतेक संघ के जिन कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता रहीन, इखर मन से विचार विमर्श करके और मोहन परम पूजनीय मोहन भागवत जिला सरसंघ चालक के दायित्व सौंपीन। एक बात अपन और जानथन के यही बीच में अनेक कुछ देश में जिन समस्या रहीस, वो समस्या के समाधान खातिर समाज ला उठाए के काम और संघ करिस।
जिसे 2006 में तिरुपति आंदोलन, तिरुमला और तिरुपति के जिन पहाड़ी है ये 250 किलोमीटर के एरिया में है, वहाँ चर्च अपन प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दे रही से। वहाँ के जिन तिरुपति के जिन वाहन हैं, वाहन में भी चर्च के व्यक्ति, नन, ये पादरी मन भी अपन पर्चा बांटना शुरू कर दे रही हैं। लगभग ये तिरुमला के जिन 7 पहाड़ी है, ये 7 पहाड़ी के अंदर भी ये सीमा में लगभग 200 चर्च के निर्माण ये चर्च वाले मन करे रही हैं। साथ ही साथ जहाँ प्रतीक्षा कक्ष है, जहाँ भगवान के दर्शन करे बर और भक्त मन जाते हैं, ऐसे स्थान में भी और नंस मन पर्चा बांटत मिलिन। एकर साथ साथ जिन वहाँ के जिन प्रमुख है, वो भी धीरे धीरे चर्च के आदमी वहाँ तक पहुँच गए, सदस्यता ले लीन। ये बात ला गंभीरता से हिंदू समाज और वहाँ के जिन संत है, पेजावर पीठ के स्वामी विश्वेश तीर्थ जी, समाज के जतेक समाज के प्रमुख हैं, ये सब जन मिल के एक आंदोलन की शुरुआत करें कि कोई भी परिस्थिति में और ये ईसाई समाज से, चर्च से और अपन पवित्र स्थान मुक्त होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के एक संघर्ष समिति के निर्माण और वहाँ और करेंगे, इस एक समिति के निर्माण करेंगे, इस जेकर नेतृत्व में बीस चर्च ला प्रतिबंधित सरकार बाद में घोषित करे। 2007 के बाद से समिति रक्षक पहरेदार के भूमिका निभाई। आज टीटीडी कोष तथा तिरुमला नगर के मर्यादा की सुरक्षा करत है। ऐसे ही 2005 में राम सेतु, एक भगवान राम के द्वारा बनाए हुए, यदि दुनिया में कोई एक चिन्ह पहचान है, वो रामेश्वरम के पास धनुषकोटी श्रीलंका के बीच, अपन कथा में भी सुनथन, भगवान हाँ अपन उपस्थिति में अब पुलिया बना रहे से। ऐसे ही जिन पुल है, ये सेतु है, जिला एडम ब्रिज, अंग्रेजी में राम सेतु और एडम ब्रिज के नाम से इला जाने जाते। ये 30 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा हवे। एकर जिन चित्र है, ये नासा और हमार भारत के इसरो के वैज्ञानिक मन ये चित्र ला ले हैं कि आज भी वो पुल स्थित है। भारत सरकार एमा 300 मीटर के चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक सेतु समुद्रम नहर परियोजना के नाम से सेतु ला तोड़ना चाहत रही ने। ये बात ला ध्यान में रख के संघ साथ ही साथ 2 जुलाई 2005 के रामेश्वरम में सेतु तोड़े खातिर एकर उद्घाटन करे बर माननीय मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, करुणानिधि और टीआर बालू जैसे मंत्री जी भी वहाँ पहुँचे। इन परियोजना के सार्वजनिक होए के बाद देश भर में चिंता शुरू हो गए। एकर साथ पूरा आसपास के जतेक संत हैं,
कुछ वैज्ञानिक हैं, समुद्री वैज्ञानिक हैं, प्रकृति के वैज्ञानिक हैं, ओकर विशेष जानकार हैं, सब इकट्ठा होके पुरातत्वविद हैं, सुनामी विशेषज्ञ हैं, इन सब जन मिलके कहीं कि राम सेतु टूटना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, एकर देश में दुष्प्रभाव हो सकत है। ये बात ला ध्यान में रख के ये राम सेतु निर्माण करे खातिर अपन एक बात जानथन, पूरा देश भर में आंदोलन होइस। एकर साथ साथ 22 सितंबर 2007 के 8 बजे से 11 बजे तक देश भर में चक्का जाम और करेगी। एक विशेष दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि भारत की तत्कालीन जिन सरकार है वो जिन हलफनामा न्यायालय में दीस ओमा कहीस कि ये राम तो कभी हो ही नहीं है, एक काल्पनिक है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य रही है। अंत में 30 दिसंबर 2007 के स्वर्ण जयंती पार्क दिल्ली में राम भक्त मन के ऐतिहासिक और सभा हुई, जिनमें 10 लाख से ऊपर आदमी उपस्थित रहीं। सेतु समुद्रम परियोजना के सब कार्यक्रम वर्तमान में बंद हो गए। ऐसे ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड, बाबा अमरनाथ के कस्बे में केवल एक ही गुफा रही, एक ही दर्शन के स्थान रही जहाँ पूरा देश भर के यात्री जात रही नहीं। 90 के बाद पूरा देश कश्मीर घाटी से हिंदू समाज के पलायन हो चुके रही से, वहाँ विधर्मी मन के सरकार रही। बाबा अमरनाथ के रास्ता पर भी 100 एकड़ के जमीन दे रही, ओहुला बाद में वापस ले लीन। वहाँ के देशभक्त जिन जनता है उन मन एकत्र होके एक आंदोलन करीन और वो आंदोलन के परिणाम ये हुईस, ये आंदोलन 63 दिन तक चलिस और ये आंदोलन में अमरनाथ श्राइन बोर्ड देशभक्त जनता के विजय हो गए। सरकार झुक गए और झुके के बाद ये संघर्ष में जिन 14 देशभक्त नागरिक जिन शहीद हो रही ओकर परिवार ला 4-4 लाख रुपया और देबर मजबूर हो गए। साथ ही साथ जिन श्राइन बोर्ड जिन जिन शर्त रखीस वो सब शर्त ला सरकार स्वीकार और कर लीस। देशभक्त नागरिक के विजय हुई, देश विरोधी मन के पराजय हो गए। इस सब के पीछे यदि कोखरो हाथ है तो संघ के हाथ है। एक हर साथ साथ संघ में गणवेश के जन परिवर्तन है, बेल्ट नहीं होना चाहिए चमड़ा के, कुछ संत मन सुझाव दीन। संघ संत मन के सुझाव ला श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके अपन बेल्ट चमड़ा से बदल के और नायलॉन के कर दिस। चमड़ा के जूता के साथ साथ प्लास्टिक के जूता भी संघ में स्वीकार हो गए। ऐसे ही धीरे से गणवेश परिवर्तन में फुल पैंट, हाफ पैंट जिन हमारे एक प्रकार के पहचान हो गई। हाफ पैंट कोई समाज में पहन के जावे तो कहें कि ये संघ वाला है। ओकर बाद भी संघ के पहचान हाफ पैंट नहीं है, ओकर चरित्र व्यवहार है, प्रतिदिन के दैनिक दिन एकत्रीकरण है। 1 घंटा प्रतिदिन एकत्रीकरण होना चाहिए। अनुशासन बने रहना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के ये पेंट पहचान नहीं है। हम जिन पेंट पहनेंगे, जिन वस्त्र पहनेंगे वही हमारा पहचान व्यवहार से हमारा बनने वाला है। ये बात ला ध्यान में रख के समय समय में जिन जिन आवश्यकता रही सुखर आधार पे परिवर्तन हुई। प्रबुद्ध एकर साथ साथ अपन
मध्य क्षेत्र में नर्मदा सामाजिक कुंभ के आयोजन मंडला में होंगे। 25 लाख से ऊपर एक माता नर्मदा के साथ साथ एक हिंदू समाज के वहाँ साधु संत से लेकर सामान्य व्यक्ति देश के गांव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबके गांव गांव से, पूरा देश से, अनेक स्थान से वहाँ पहुँचिन। एक साथ साथ हिंदू जागरण के लक्ष्य ला लेके संघ जन काम करिस्त कवर्धा छत्तीसगढ़ में भी एक सामाजिक हिंदू संगम के आयोजन हुए, जहां 1 लाख के लक्ष्य रही, 1.25 लाख से भी ऊपर ऐसे 8 जिला से जनजाति समाज ला लक्ष्य लेके ये कार्यक्रम करेगे रही। वहाँ बड़े प्रमाण में व्यक्ति पहुँचिन। सामाजिक समरसता सद्भाव यज्ञ ये मतकू द्वीप में छत्तीसगढ़ में आयोजित करे गए, जिन्हें ईसाई मिशनरी के कब्जा में, ईसाई मिशनरी के प्रभाव में मतकू द्वीप आगरे से ओला मुक्त करे खातिर एक आंदोलन करे गई। साथ ही साथ एक देश विरोधी गतिविधि छत्तीसगढ़ के एक राजनांदगांव जिला के चौकी स्थान में देख के वहाँ भी सद्भाव यज्ञ के आयोजन, जहाँ हजारों के तादाद में जनजाति वनवासी एक हिंदू के नाते, एक समाज के प्रमुख के नाते, एक समाज के घटक के नाते वहाँ उपस्थित हुए। ऐसे अनेक कार्यक्रम डांग जिला के गुजरात में भी पूज्य असीमानंद के भी प्रयास से आओ एक सामाजिक सद्भाव यज्ञ असीमानंद जी के उपस्थिति में वहाँ हिंदू सम्मेलन हो गए। ऐसे ही बैतूल में भी हिंदू सम्मेलन और वहाँ आयोजित करे गई। राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र में ऐसे मुस्लिम जिन बनगरिनी से 70,000 चौहान वंशी राजपूत मन के घर वापसी के कार्यक्रम। उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नेतृत्व में प्रयास से कंधमाल क्षेत्र में वनवासी मन के बड़ी संख्या में ईसाई होए से रोके गई, जिकर बाद में और ईसाई मिशनरी के द्वारा बहुत ही बर्बर ढंग से हत्या कर दी गई। ऐसे ही भारतीय राजनीति में भी देशभक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त ऐसे सत्ता में व्यक्ति आना चाहिए। ये बात ध्यान में रख के 2014 में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन के नहीं होना चाहिए, भारत के आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत बनना चाहिए। बात ला संकल्प लेके भी और एक कार्यक्रम की शुरुआत करे गई। इनमें सत्ता परिवर्तन में प्रमुख भूमिका संघ के स्वयं सेवक मन निभाइन। ओखर परिणाम आज देश भर आज में दिखाई दे थे। ऐसे ही संघ के संगठन में भी कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ व्यवहारिक परिवर्तन व्यवस्था होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के सन 2010 में संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी, ये 2 श्रेणी के व्यवस्था संघ में आ गए। जागरण श्रेणी के काम हैं जिन समाज में सज्जन शक्ति है उखर से संपर्क करना, उनला देश कार्य समाज कार्य में अगुवा बनाना। जिन निष्क्रिय स्वयंसेवक है, निर्मित स्वयंसेवक है, विभिन्न क्षेत्र में गतिविधि के काम में, अन्य काम में इन सक्रिय हो सका है, ये दिशा में काम होना चाहिए। आंदोलन भी चली और संगठन के काम भी चली। ये बात ला ध्यान में रख के संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी के काम शुरू हो गए। वही हिसाब से संघ में एक परिवर्तन हो गए। कौन से परिवर्तन हो गए कि संघ में संगठन श्रेणी जागरण श्रेणी के साथ साथ विशेष वर्ग, पहली संघ में विशेष वर्ग के आयोजन आयु के आधार पर नहीं होते रही से। अब 40 वर्ष से अधिक आयु के जतेक स्वयं सेवक हैं उखर मन के लिए अलग से और प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन होना चाहिए। एक 2013 में पहला प्रथम वर्ष के आयोजन उखर साथ साथ विशेष वर्ग के शुरुआत हो गए। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद पूरा देश भर में एक जागरण, हिंदू जागरण के माहौल बनिस।
ये माहौल के बाद नया नया व्यक्ति संघ के साथ संघ भाव से जुड़ना चाहत रहिस। यही दृष्टि से नए नए व्यक्ति ला सीधा संघ के काम में कैसे लगाया जाए, जोड़े जाए, तो एक सामान्य परिवर्तन बिना प्राथमिक वर्ग करे भी और संघ के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण लिए जा सकते थे। और उन ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक संघ के जिन 6 गतिविधि है, पर्यावरण गतिविधि के शुरुआत भी सन 2020 में हो गए। पर्यावरण ठीक होना चाहिए। गाय के पीछे पूरा विश्व, देश भर में विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के आयोजन हो गए। विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा पूरा देश भर में हुई। 8 करोड़ से अधिक व्यक्ति मन के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति ला एक ज्ञापन सौंपे गए, इसकी गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध और लगना चाहिए और गाय राष्ट्रीय प्राणी घोषित होना चाहिए। ये बात ला ध्यान में रख के और एक विश्व मंगल गौग्राम यात्रा के बाद देश भर में गौशाला और गौ भक्ति के एक वातावरण खड़ा हो गए। ऐसे ही साथ साथ में अपन जैसे एक कोरोना जैसे एक महामारी क्या आज पूरा विश्व सामना करे थे, एक एक जन ओखर प्रभाव में है। ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में देश के अनेक अभावग्रस्त व्यक्ति रहीन हैं। ये सब व्यक्ति के अभाव ला दूर करे खातिर संघ के स्वयंसेवक परिस्थिति के आधार पे अपन जान ला जोखिम में डाल के व्यवस्था करने वाला, जिन भी कोरोना के क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर रहीन है, पुलिस रही से, नागरिक रहीन, इन सब के सहयोग के साथ स्वयं सहयोग दे खातिर सेवा कार्य में भिड़ गए। 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता पूरा देश भर में और ये काम में लगिन, जिनमें करोड़ों व्यक्ति तक ये सेवा के कार्य पहुँचाए गए। आज के समय में संघ के जिन कार्य है और निश्चित रूप से समाज व्यापी और होना चाहिए। समाज व्यापी बनाए खातिर ही संघ के संकल्प है। आज इतना बात कही के मैं अपन बात ला यही मिरन पूरा करत हूँ। संघ शक्ति समाज में संगठन के शक्ति से ही सब समस्या के समाधान संभव है और ये काम में सबके साथ और संघ ला प्राप्त हो ही अतके निवेदन करके मैं अपन बात ला पूरा करत हूँ। जय श्री राम, जय राम।